और खबर सतना से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला को धमकी देने वाले पूर्व बीजेपी पार्षद अशोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो छेड़छाड़ करने वाले से पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। अशोक सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ करने, अश्लील इशारे करने, अश्लील भाषा का प्रयोग करने संबंधी आवेदन पत्र रिपोर्ट लेख कराने आई थी, जिनकी रिपोर्ट लेख की गई है। उनके बताए अनुसार पूर्व में दीपाली तरफदार ने थाना उपस्थित न आकर एसपी ऑफिस में दिनांक 22 सितंबर को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने रेप संबंधी शिकायत किया था, जिसकी जांच की गई। किंतु महिला का कहना है कि उनके साथ रेप की घटना नहीं हुई थी। उन्होंने क्रोध एवं डर के कारण रेप संबंधी शिकायत पत्र दिया था। महिला के साथ वास्तविक घटना छेड़छाड़ और अश्लील इशारा करने संबंधी हुई थी। और अब बात बंगाल की, यहाँ पर बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि अयोध्या में मुस्लिम कम हैं, इसलिए मस्जिद नहीं बन पाई। हुमायूं ये भी कहते हैं कि बंगाल में 37% मुस्लिम है, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मेरा हक है मस्जिद बनाने का। कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी नहीं बन सकती। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। और वहीं शहजाद पूनावाला ने भी हुमायूं कबीर के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। यही बाबरी है, और जो लगातार प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की, तो इनके तो मन में बाबरी है। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहां की सरकार कर क्या रही है? भाई जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे, तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं। और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से, तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बांग्लादेश मुद्दे पर सैम पित्रोदा का बयान आया है। बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल ना दे भारत, ये भी सैम पित्रोदा ने कहा। साथ ही साथ भारत में अंदरूनी मसलों में कभी दखल नहीं दिया, ये बयान उन्होंने दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि जब अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो हमको आवाज उठाना चाहिए। कांग्रेस की परंपरा यही रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी के मेंटर बांग्लादेश के हालात के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश का मसला अभी जो वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस बीच सैम पित्रोदा ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध रखने चाहिए, वहाँ के आंतरिक मामले में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। बात यह है कि जब माइनॉरिटीज़ पे हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि हमको आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हों, यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, कहीं भी किसी पर हमला हो रहा हो, जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, उस पर कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस का एक मुझे लगता है हम इन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं जहां की आवाज उठाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहते घुसपैठिए आगे तो आने दो। अब वो बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई और अब ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना, एक्शन रिएक्शन बताना, भारत को ही बदनाम कर देना और भारत को दोष देना, ये किस प्रकार के लोग हैं? ये सीए का विरोध भी करते हैं और हिंदुओं के लिए इनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं। सरकार ने स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो बहुत गलत है, परंतु
ये जमात पूरी व्हाइट वॉशिंग लीपापोती कर रही है वोट बैंक के नाम पर। बेशरम लोग हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में। दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ क्या कर दी, कांग्रेस में हाहाकार मच चुका है। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में ही दो फाड़ हो गया। कई नेता जहां खुले मन से दिग्विजय सिंह की नसीहत को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर कुछ विरोध भी कर रहे हैं। बताएंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह के कुछ बयान देखिए आप। बता दें आपको, दिग्विजय सिंह के अलग अलग बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं और दिग्विजय सिंह पहले भी विवादों में रहे हैं अपने बयानों को लेकर। और एक बार फिर वो जब चर्चाओं में तब आ गए जब उन्होंने आरएसएस की जमकर तारीफ कर दी। तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने 19 दिसंबर को एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं। उन्होंने लिखा, मैं पीएम की कार्यशैली नीतियों का विरोधी हूं। मैं उनके संगठन की मैंने तारीफ की थी। सीडब्ल्यूसी में मुझे जो कहना था वो कह दिया है। प्रियंका गांधी का प्रस्ताव लागू किया जाए, ये भी बात जो है उनके द्वारा कही गई। और इस पोस्ट के बाद 27 दिसंबर यानी कि कल एक और पोस्ट सामने आया, जो कि एक तस्वीर को साझा करते हुए किया गया था। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। ये बयान दिया दिग्विजय सिंह ने। संगठन पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। कांग्रेस में कलह, नेताओं की बदली रहा। पोस्ट पर सियासत आई, अब सफाई आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पूरे संगठन को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां नेताओं ने सफाई वाले बयान देने शुरू कर दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने अब खुलकर समर्थन देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई एक बार फिर कांग्रेस बाजी से जूझ रही है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। सिंह जी जो कहते हैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उसको समझने की कोशिश। आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है। जी नहीं, नेताओं ने एक ही बात को रखा, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। आने वाले समय में चुनाव है, असम में है, केरला में, उस पर पार्टी कैसे जीते। ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं उस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहता। उस चीज में ऐसी कोई बात उसने नहीं कही है, लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट है। आज दिग्विजय जी भी थे, शशि थरूर जी भी थे, सारे लोग थे, सब एकजुट पार्टी के साथ सब। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह का समर्थन करते नजर आए। जहां एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी माना कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि उन्होंने ये बात 8 साल पहले ही कही थी। कायम रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को घर घर ले जाकर ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक समय था कि कांग्रेस की 36-37 जो हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 20, 23, 24 जगह हमारी सरकारें थी। तो ये अंतर अगर है तो चिंतन की तो जरूरत है। कांग्रेस में संगठन पर उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में 2 फाड़ क्लियर हो चुके हैं। राहुल कैंप और प्रियंका कैंप आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस में अब 2 फाड़, 2 गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप। और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान और उस पर मिल रहा पार्टी के नेताओं का समर्थन ही काफी कुछ बयां कर रहा है। इस बीच सामने आई ये तस्वीर भी बहुत कुछ जग जाहिर कर रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। रिपोर्ट न्यूज़ 18।